नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं विंध्यवासिनी माता की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली माताओं में से एक है। हालांकि ये 10 महाविद्याओं में से तो नहीं आती हैं, परंतु ऐसी बहुत सी शक्तियाँ इसके साथ चलती है जो 10 महाविद्याओं में आती है। जैसे माता काली की शक्ति इस शक्ति के साथ चलती है, जैसे माता लक्ष्मी की शक्ति इस शक्ति के साथ चलती है, जैसे माता तारा की शक्ति इस शक्ति के साथ चलती है। तो इसके साथ माता दुर्गा की भी कुछ शक्तियाँ जो हैं इस शक्तियों के साथ चलती है। तो एक साधना से जो है इन सभी शक्तियों की कहीं ना कहीं कृपा साधक के ऊपर बन जाती है। और हालांकि ये पूरी तरह से एक सात्विक साधना है और इस साधना में सात्विक भोग ही लगता है और पूर्ण सात्विक विधान है इसका। और इसे शीघ्र सिद्ध करने की कुछ विशेष विधि है, उस विधि के विषय में भी बताऊंगा मैं। पहले तो इसके कुछ लाभ बता देता हूं। जैसे इस साधना से माता लक्ष्मी की कृपा कहीं ना कहीं साधक को प्राप्त होती है, जिससे धन धान्य में बरकत होती है, कामकाज में बरकत होती है, संसार जीवन में परिवार में वृद्धि होती है। इसके अलावा जैसे माता काली की शक्ति इसके साथ चलती है तो शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं से हमारी रक्षा होती है, एक कवच का कार्य करती है। इसके अलावा माता तारा की शक्ति जैसे चलती है तो इससे जो होता है, किसी भी प्रकार की बाधाएं हो, चाहे वो तंत्र बाधाएं हो या ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, इस प्रकार के दोषों का इस शक्ति के द्वारा निवारण हो जाता है। इस साधना के द्वारा इन सब दोषों का निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं, जिस वजह से इस साधना को किया जाता है। इस साधना को जो भी संपन्न कर ले उसमें एक तेज आ जाता है, बीमारी इत्यादि का नाश हो जाता है और एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है, जिससे वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से जान सकता है। तो ऐसे बहुत से फायदे हैं जिस वजह से इस साधना को किया जाता है और ये पूर्ण सात्विक साधना है। और इस साधना को दिन में भी किया जा सकता है या रात्रि में भी किया जा सकता है, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। मतलब रात्रि में आपका सूरज ढलने के बाद इस साधना को किया जा सकता है, या दिन में भी इस साधना को या तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद सुबह, या फिर दिन में 9 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं कभी भी। और इस साधना को जैसे नवरात्र आपका हो गया या गुप्त नवरात्र हो गया, ऐसे दिनों से भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है, या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसमें दिशा आपकी उत्तर रहेगी। साधना विधान इसका इस प्रकार से है। उत्तर की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में एक लाल रंग का नया वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर में माता का एक तस्वीर स्थापित कर लें, कुमकुम इत्यादि से उसका अभिषेक कर लें, आधा लोटा जल स्थापित कर लें, उसमें
बिना छिला हुआ एक नारियल स्थापित कर ले दाहिने तरफ, फोटो के दाहिने की तरफ, और उस पर लाल रंग की मौली धागा से 7 बार लपेट कर आपको गांठ बांध देनी है। और घी का एक दीपक लगाना है। तस्वीर की तरफ मुख करके, मतलब उत्तर की दिशा की तरफ उसका मुख रहेगा। 2 बाती वाला दीपक रहेगा, एक आड़ी बाती एक सीधी बाती। मिट्टी का दीपक लगा सकते हैं आप, या किसी धातु का भी दीपक लगा सकते हैं, पीतल का या तांबे का। सुगंधित अगरबत्ती या धूप लगा लें बाएं हाथ में, और किसी भी तांबे के पात्र में दूध के बने हुए मिष्ठान का भोग चढ़ा सकते हैं, या 5 प्रकार के फल का भोग चढ़ा सकते हैं। साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात ये भोग आपको स्वयं ग्रहण करना है, या अपने परिवार वालों को भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से रोजाना भोग लगाना है, और इसमें ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना अनिवार्य है, और पूर्ण शुद्धता रखना भी इसमें अनिवार्य है। पूर्ण शुद्धता, स्नान इत्यादि करके ही, स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही साधना को करना है। आपके स्वयं के बैठने का आसन भी जो है वो लाल रंग का रहेगा। लाल रंग के आसन में बैठकर आपको ये साधना करनी है। इसमें आपका जो है लाल रक्त चंदन की माला का प्रयोग किया जाएगा साधना में। साधना सबसे पहले तो गणेश जी के मंत्र का, किसी भी मंत्र का आप एक माला पाठ कर ले 108 बार। उसके बाद आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। गुरु नहीं है तो शिव को अपना गुरु मानकर शिव मंत्र का, किसी भी शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। उसके बाद ये माता का जो मूल मंत्र मैं अभी देने वाला हूँ, उस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। आप चाहें तो 11 माला से ऊपर भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मंत्र का पाठ करेंगे उतने जल्दी इस साधना में आपको सफलता मिलेगी। तो 11 माला से ऊपर भी आप कर सकते हैं, या दिन में 2 बार भी साधना को आप कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, और 11 माला से ज़्यादा भी आप पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नियमित रूप से आपको ये साधना को करनी है। तो इससे साधना शीघ्र सिद्ध होती है। थोड़ा सा समय तो लगता है, ये बड़ी शक्ति है। हो सकता है 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन ऐसा समय लग सकता है साधना में। लेकिन इस साधना को और भी जल्दी, शीघ्र ही अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, तो इस माता का सिद्ध यंत्र आपको जो है अपने आसन में स्थापित करना है। किसी भी तांबे या कांसे के पात्र में आपको इसका सिद्ध यंत्र स्थापित करना है, और उसे धूप दीप अवश्य ही करना है। तो इस प्रकार से सिद्ध यंत्र के प्रभाव से बहुत ही जल्दी ये साधना सिद्ध हो जाती है। हो सकता है 11 से 12 दिन के अंदर या उससे भी पहले ये साधना आपकी सिद्ध हो जाए। तो इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का, और इसमें कोई विशेष सुरक्षा घेरा इत्यादि की आवश्यकता तो नहीं है। फिर भी आपको अगर इस प्रकार की कोई समस्या लगती है तो आप सुरक्षा घेरा या शरीर बंधन कर सकते हैं, अन्यथा आवश्यकता नहीं है इस साधना में। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। इसका जो मूल मंत्र है इस साधना का, वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं विंध्यावासिने ह्रीं फट् स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं: ओम ऐं ह्रीं क्लीं विंध्यावासिने ह्रीं फट् स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।